हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उससे आज हम लोग अपने फर्स्ट स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट स्टोरी क्या है। स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि G.L. फुएंटेस का लिखा हुआ ए लेटर टू गॉड। तो लेटर मतलब हम लोग जानते हैं कि लेटर मतलब होता है चिट्ठी, और यहाँ पे लेटर किसको लिखा जाता है? गॉड को, मीन्स भगवान को। तो स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग सवाल आप लोग देखिए। लेंचो, जो इस कहानी का एक मुख्य चरित्र है, वो भगवान को एक चिट्ठी लिखता है जब उसके फसल जो थे वो खेत में ख़त्म हो जाता है। किस लिए भगवान को चिट्ठी लिखता है? 100 पेसो, पैसा चाहने के लिए। तो देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डाज लेंचोज लेटर रीच गॉड, डाज गॉड सेंड हिम मनी। क्या लेंचो का चिट्ठी भगवान तक पहुँचता है और भगवान उनको क्या वो पैसे देते हैं? तो यही दोनों प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम लोगों को ये पूरा स्टोरी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस स्टोरी को शुरू करते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, एक घर। देखिए, हाउस के पहले क्या यूज़ किया गया है? द। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर हाउस जिसको मार्क कर दिया गया है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से जब कोई अपने खेतों को देखता है और खेतों में क्या दिखाई देता है कि फसल से भरा हुआ है और उस फसल के ऊपर छोटा छोटा फूल भी दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि बढ़िया खेती इस साल होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। तो बढ़िया फसल होने के लिए अभी क्या चाहिए? बारिश। एक बढ़िया बारिश की ज़रूरत है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो सुबह से लेंचो ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो अपने खेत को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था, वो क्या किया? खाली नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा और एक बारिश का इंतज़ार करता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और लेंचो ने क्या बोला कि अभी हम लोगों को कुछ बारिश मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो लेडी क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, भगवान भी चाह रहा है कि बारिश हो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. घर के जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे, जब तक कि वो लेडी ने उन लोगों को ना बुलाया कि काम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के वक्त, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसे ही वो लोग खाना शुरू किया, क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गया और बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट कोने से, पर्वत के ऊपर से वो लोग दिखते रहे कि घने बादल आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत फ्रेश था, बहुत मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी।
आदमी ने क्या किया, घर के बाहर निकल गया। किस लिए? बारिश का मजा लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये जो बारिश के बूंदे हैं ये सिर्फ बारिश का बूंदे नहीं है, ये क्या है? ये है न्यू कॉइन्स, नया कॉइन की तरह जो गिर रहा है आसमान से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बड़ा बूंद कैसा है? 10 सेंट की तरह है। सेंट यहाँ पे है एक डिनोमिनेटर, जैसे कि मनी, हम लोग इंडिया में जैसे रुपीज़ काउंट करते हैं वैसे ही ये है सेंट। तो बड़ा बूंद क्या है? 10 सेंट और छोटा बूंद 5 सेंट। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तो जैसे ही बारिश होने लगा, उन्होंने अपना खेत की तरफ देखा जो फूलों से भरा हुआ था, और उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो इस बार फसल बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अचानक क्या हुआ? बहुत ज़ोर से हवा बहने लगा और हवा के साथ साथ आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. जैसे ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे आसमान से, घर के जितना बच्चा था सब बाहर निकल गया वो सबको कलेक्ट करने के लिए। It's really getting bad now, exclaimed the man. अभी लेंचो ने क्या बोला कि जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो बहुत ख़राब होने जा रहा है। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. मुझे आशा है कि ये बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, बट ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक इस तूफान ने क्या किया? पूरे घर के ऊपर, पूरे बागान के ऊपर, पर्वत के ऊपर, खेत के ऊपर, पूरा वैली को एकदम नष्ट कर दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत क्या हो गया? सफ़ेद, जैसे कि इसको कोई नमक से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ के ऊपर कोई पत्ता भी बचा नहीं था। फसल जो था खेत में वो पूरा डैमेज हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचोज सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड and said to his son, a plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो जैसे ही ये आंधी तूफान ख़त्म हो गया, लेंचो का मन दुखी हो गया। उन्होंने क्या किया? अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गए, और तो जैसे ही तूफान ख़त्म हो गया, लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोला कि अगर कोई पतंग आके फसल को नष्ट करता तो थोड़ा सा भी बच जाता, लेकिन ये आंधी तूफान से थोड़ा सा भी फसल बचा नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। उस रात उन लोगों के लिए बहुत दुख का रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम लोगों का काम पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे कोई नहीं है हम लोगों को हेल्प करने के लिए। हम लोग इस साल सब भूखे रह जाएंगे। फिर क्या हुआ? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस वैली में जो लोग रहते थे, उन लोगों के मन में एक विश्वास था कि भगवान उन लोगों को मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना दुखी मत हो जैसे कि इसको लग रहा है कि ये हम लोगों के लिए पूरा लॉस है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर।
यही उन्होंने एक दूसरे को बोला कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड whose eyes as he had been instructed। पूरी रात लेंचो ने एक ही चीज़ का आशा किया, क्या? कि भगवान से मदद मिलेगा। As he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields। लेंचो कैसा था? लेंचो एक सांड की तरह था। सांड मतलब क्या होता है? एक एनिमल जिसके शरीर में बहुत ताकत हो। लेंचो के शरीर में भी बहुत ताकत था और वो पूरा दिन खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे लिखना होता है। भले ही वो खेत में काम करता था, लेकिन वो जानता था कि लिखना कैसे होता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail। दूसरे दिन, जो कि एक रविवार था, लेंचो ने क्या किया? एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। फिर चिट्ठी लिखने के बाद उसको लेके शहर गया और मेल बॉक्स पे डाल दिया, मतलब पोस्ट ऑफिस में वो चिट्ठी को उन्होंने पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये चिट्ठी उन्होंने किसको लिखा? भगवान को। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर तुमने मुझे मदद नहीं किया तो इस साल मैं मेरे पूरे परिवार के साथ भूखे रह जाऊंगा। आई नीड ए 100 पेसोज। मुझे कितना चाहिए? 100 पेसोज। पेसो क्या होता है? पेसो होता है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री का करेंसी। जैसे कि इंडिया में हम लोग रुपीस बोलते हैं, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्री में पेसो होता है उन लोगों का करेंसी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। तो उन्होंने क्या किया? I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm। उन्होंने भगवान को अपना रीज़न भी बताया कि मुझे 100 पेसो चाहिए, किस लिए? मुझे मेरे फील्ड को फिर से कल्टीवेट करने के लिए, क्योंकि मेरा जितना भी क्रॉप्स था हेलस्टॉर्म में सारा नष्ट हो गया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, still troubled went to town। चिट्ठी के एनवेलप में उन्होंने क्या लिखा? To God। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगाया और इसको मेल बॉक्स पे डाल दिया। One of the employees who was a postman, अभी पोस्ट ऑफिस का कोई एक एम्प्लॉय था जो कि वहाँ पे काम करता था, वो क्या था? वो पोस्टमैन था। And also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। उन्होंने हंसते हंसते लेंचो का चिट्ठी अपने बॉस को दिखाया। Never in his career as a postman he had known that address। अपने पोस्टमैन के पूरे करियर में उन्होंने भगवान का पता कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो बॉस था वो एक मोटा लेकिन बहुत अच्छा आदमी था, उन्होंने भी बहुत हंसा इसको देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंडेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन who wrote this letter, starting up a correspondence with God। लेकिन कुछ देर बाद वो सीरियस होकर बोले कि क्या विश्वास है, अगर ऐसा विश्वास मेरे में भी होता भगवान के लिए तो बहुत अच्छा होता, मैं भी भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस कर पाता, मतलब भगवान से मैं बातचीत कर पाता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। तो इसीलिए लेंचो का विश्वास जैसे भगवान से उठ ना जाए, इसीलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया। बट व्हेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उन्होंने चिट्ठी को खोला तो उन्होंने क्या देखा कि इसके चिट्ठी का जवाब देने के लिए अपने इच्छा से भी कुछ ज़्यादा चाहिए था। और किससे चाहिए था? इंक, पेपर, गुडविल, इन तीनों से भी परे कुछ चीज़ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर लिया था उसमें वो अटल रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी।
उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ कुछ पैसा लिया, अपने सैलरी का भी कुछ हिस्सा उन्होंने दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके सारे दोस्त ने भी अपने चैरिटी के लिए कुछ कुछ दान दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए यह इम्पॉसिबल था कि पूरा 100 पैसों का जुगाड़ करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधा से कुछ ज़्यादा पैसा वो किसान को भेजा, मतलब किसको, लेंचो को। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, एक एनवेलप के अंदर उन्होंने वो पैसे को रखा, लेंचो के नाम पे वो सेंड कर दिया, और सिग्नेचर के रूप में क्या लिखे, गॉड, भगवान। नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। दूसरे संडे लेंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस ये पूछने के लिए कि उसके नाम पे कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। क्या हुआ, पोस्टमैन ने उनको एक एनवेलप दिया, और पोस्टमास्टर जो थे लेंचो का रिएक्शन देखने के लिए अपने ऑफिस से उसको देखते रहे। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो का इतना विश्वास था कि उसने अपना पैसा नहीं देखा, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको बहुत गुस्सा आया जब वो अपने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से कभी गलती नहीं हो सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो मांगा था भगवान उससे कम भी नहीं दे सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो क्या किया, पोस्ट ऑफिस के खिड़की की तरफ चल गया और वहाँ पे जाके कागज और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो फाइनली उन्होंने वो चिट्ठी लिख लिया, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा दिया और एनवेलप को सील कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो ने इस चिट्ठी को मेल बॉक्स पे गिराया, तुरंत पोस्टमास्टर उसको देखने के लिए गए। चिट्ठी में क्या लिखा था, इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस ही पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भेजिए। तो लेंचो ने कितना पैसा मांगा था, 100 पेसोस, उसके पास कितना पैसा पहुंचा, 70, तो बाकी के 30 पेसो लेंचो ने मांगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे ये पैसा का बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, लेकिन भगवान मुझे ये पैसा पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो बहुत बदमाश होते हैं। और चिट्ठी को उन्होंने ख़त्म किया अपने नाम से साइन करके, लेंचो।